ये जीव जो है भगवान के इशारे पे चले और भगवान कोई बल मान के युद्ध करे संसार में तो संसार से जीत जाएगा। दुर्योधन संसार है, जरासंध संसार है, भीम साधक है। और साधक बार बार ये भूल जाता है कि बल मेरो ना, बल ठाकुर को है। भगवान बार बार यही तो कहते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च। लेकिन हम स्मरण भी संसार का ही करते हैं और युद्ध भी संसार से करते हैं, तो संसार से पार कैसे होंगे? स्मरण भगवान का, ठाकुर का, और युद्ध संसार से, तो फिर हम उस पार हो जाएंगे। जब हनुमान जी महाराज लंका में जा रहे थे ना, जा रहे हैं लंका में आग लगाने, लेकिन वहां याद लंका की थोड़ी कर रहे हैं? बार बार रघुवीर समारी, बार बार ही बार बार रघुवीर समारी, तरक्यो पवन तनय बल भारी, बार संसार में हेरी मैया ये कपास होती है ना, कपास रुई, ये जब पेड़ पे लगती है तो गूलर में होती है, खाई में, गूलर में। और जब गूलर हरा होता है तो उसके अंदर बंद होती है, पैक होती है ना। लेकिन जैसे थोड़ी सी धूप लगती है, घाम लगती है, तो गूलर थोड़ा सा तिरकता है, खिलता है। और खिलता है तो ये कपास जो है भीतर से उसमें से निकलने का प्रयास करती है। तो जो बीनने वाली होती है ना, सूखे कच्चे गूलर में से फाड़ फाड़ के नहीं निकालती कपास को, जो गूलर खिल जाता है और उसमें से जो कपास निकलने का प्रयास करती है, बाय बीनवे बारी धीमे से उसमें से अचक से उठा लेती है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो गोस्वामी जी ने इसको अपने शब्दों में पिरोया। क्या? नहीं यार, तुम मुझे ऊपर क्यों टांगना चाहते हो? सहज साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु, साधु चरित। जैसे संसार में संसारी पैदा होता है, ऐसे साधु भी संसार में ही पैदा होता है। जो गूलर खिलता है तो बाकी 3 फांक हो जाती है? और उन फांकों में से भीतर से कपास निकलती है। तो जैसे उनमें से 3 फांक क्या है? 3 गुण, सत रज तम। इन गुणों में बंद ही संसारी पैदा होता है, और इन गुणों के अंतर्गत ही साधु पैदा होता है। ठीक है? लेकिन संसारी इन्हीं गुणों में बंद रह करके जीवन बर्बाद कर जाता है। लेकिन जो साधु होता है, पैदा भले ही इसमें होता है, लेकिन किसी ऐसी बीननहारी के हाथों, क्योंकि खुद कोशिश कर रहा बाहर निकलने की है, तो बीननहारी समझ जाती है कि जो बाहर निकलना चाहता है, ये कपास, ये रुई निकलना चाहती है, तो वह निकाल के अपनी झोरिया में डाल लेती है। ऐसे ही महापुरुष, ऐसे ही बुद्ध पुरुष संसार में गृहस्थ में पैदा होने पर भी
साधु के कुछ लक्षण होते हैं जो उनमें से तीनों फाकों में से बाहर निकलने की कोशिश करता है वो, तो बुद्ध पुरुष उसे डाल लेता है। बुद्ध पुरुष पर क्या करता है, उसमें से बिनौली अलग कर देता है, रुई अलग कर देता है ना। तो फिर वो रुई काय का काम आती है, उसमें से वस्त्र बनता है। और वस्त्र जो बनता है, वस्त्र जो काम करता है, साधु भी संसार में वही काम करता है। बोले क्या, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख। भाई रुई धुनी जाती है ना, लेकिन उसके बाद में भी दूसरे की ठंड दूर करती है, रजाई में भर के हैं, और दूसरे के तन को ढकने का काम करती है, छिद्रों को ढकने का काम करती है। दुष्ट जो होता है दूसरों के छिद्रों को उभारता है, दूसरे की इज्जत को उछालता है, और साधु दूसरे की इज्जत को ढकता है, दूसरे के छिद्रों को ढकता है। चाहे भले ही वाय स्वयं जावाद के लिए कष्ट सहन करनो पड़े। जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय सोई जग जस पावा। कौन, वो रुई, वो कपास। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। वो तीनों गुणों से युक्त दिखता है, लेकिन तीनों गुणों से मुक्त होता है। जो रुई है, जो साधु है, वो पैदा तो उन्हीं घरों में, उन्हीं गूलरों में होता है, लेकिन फिर भी उनसे मुक्त होता है, पैदा तो वही होता है। यहां पे कृष्ण भगवान यही तो कहना चाहते हैं कि तुम युद्ध कहीं भी करो, पैदा कहीं भी हो, लेकिन मेरा इशारा, मेरा चिंतन, मेरा ध्यान, तो तुम मेरे बन के संसार में रहोगे, तो फिर तुम फंसोगे नहीं, फिर तुम डूबोगे नहीं, हैं? तो भैया इस प्रकार से भगवान ने अपना बल दे करके, अपना इशारा दे करके भीम को युद्ध जिताया, अर्जुन को युद्ध जिताया। दुर्योधन जो अधमरा पड़ा था, जांग तोड़ दी थी, उसके पास में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने क्या कहा दुर्योधन से कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले मैं पांडवों को मरे हुए देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा रात में ही गया, लेकिन ध्यान रखना मैया, अभी यहां कथा चल रही है और अचानक से यहाँ कथा चलती, कथा में बूंदाबांदी होने लगे, तो कछु मैया यहाँ बैठी बैठी या तो कछु भाग पड़ेंगी अपने कंडा बचावे के लिए, अपनी भैंसन भीतर बांधवे के लिए, हाँ या ना बोलो तो सही। और कछु मजबूरी में बैठेंगी पर ध्यान चले जाएगा, कंडा बीज रहे होंगे, हैं मेरी तो भैंस बाहर बंधी है, हैं। तो जैसे हम लोगों को अपने आश्रित पशुओं की चिंता हो जाती है, और जब भगवान के हम आश्रित है जाएं और भगवान हमारी चिंता नहीं होगी, तो फिर वो भगवान कैसो है? हम तो गया बीता थोड़ा ही है भाई। तो जब हम पे कोई बूंद आवे वारी होगी, कष्ट की, दुख की, झंझट की, तो बाकी चिंता हम ते पहले भगवान है जागी। जैसे ही अश्वत्थामा ने मारवे को संकल्प करो, दुर्योधन ने मारवे को निर्देश आदेश दयो, उसी समय पांडव तो सोए थे दुपट्टा तान के, लेकिन चिंता है गई जिनके वो समर्पित थे, कन्हैया के, तो कन्हैया को चिंता है गई
कि मेरे आश्रित मेरे शरणागत को मारने के लिए आ रहा है ये। उससे पहले ही भगवान जग करके और सीधे पहुंचे पांडवों के उस टेंट में। कुरुक्षेत्र की बात है, टेंट लगे थे वहां। उस टेंट में भगवान गए और पांडवों से कहा खड़े हो जाओ। आधी रात पे भरी नींद में कोई सो रहा होए और वह कोई आके जगावे तो सबसे पहले ये पूछो कहावत है। आधी रात पे जगावे आए, कहावत है। लेकिन पांडवों ने कुछ नहीं पूछा, सीधे कहा कहां चलना है। शरणागति ये है कि कोई प्रश्न न हो, क्या क्यों कैसे कुछ नहीं, बस जो मालिक ने कहा चाहा वही करने लग गए। तो पांचों पांडवों को वहां से भगवान ले गए और अश्वत्थामा को सूचना थी कि इसी टेंट में सोते हैं रोज। तो वो उसी धोखे में आकर के पांडवों के बच्चों के सिर काट ले गया। और पांडव जो है भगवान ने सेफ बचा लिए, पांचों के पांचों। वहां दुर्योधन के पास जाकर ले गया तो बच्चों के सिर निकले। दुर्योधन ने कहा तूने तो बेकार सब गड़बड़ कर दिया। इधर जो है सुबह जब द्रौपदी जगी, बच्चों के धड़ मिले, सिर नहीं मिले, सब मिले, लाश मिली। तो वो रोने लगी। अर्जुन जब पकड़ के लाए अश्वत्थामा को मारने के लिए प्रण करके, तो द्रौपदी ने देख करके कहा अरे इसे मत मारो, ये तो मेरे ही गुरु का बेटा है, मुझे क्या पता था। अब मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर इसे छोड़ दो। अर्जुन बोला मैंने प्रतिज्ञा की है। भीम बोला कि तुम मुझे आदेश दे दो, मैं अभी इसका ढेर करता हूं। लेकिन द्रौपदी बोली नहीं, गुरु का बेटा है, इसे मत मारो। आखिरकार भगवान ने एक बीच का रास्ता निकाला। बोले इसको जो मुंडन करो, जाके मणि छीनो माथे में से और इसको छोड़ दो बेइज्जत करके, इसलिए ये न मर पावेगो और न जी पावेगो। ठीक है, ऐसा करके छोड़ दिया। लेकिन दो तरह के पुरुष होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो एहसान मानते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो एहसान मानते नहीं है। कोई कितनों कर लो एहसान नहीं मानेंगे, और कोई कोई ऐसे होते हैं कि नेक कोई कर दे तो वह कोई एहसान जीवन भर मानते हैं। कभी कभी हमारे बड़े बूढ़े गांव के अपने औलाद को भी अंतिम समय जी बता के जाते हैं, सुनो बेटा मेरे पिताजी पे फलाने थोक के फलाने आदमी के बाबा को और एहसान हो, मैं तो जा रहा हूं, पर वह एहसान है कबो भूलियो मते, जा खानदान पे फलाने को एहसान हो। एक वो भी जमाना था और एक आज का जमाना है। अब उसको तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, हैं? कोई दूसरा एहसान करे, कभी तुम्हारी मदद करे तो फिर क्या कहते हैं मैंने ऐसा चूना लगाया हुआ कि उसके एहसान को ये बताते हैं कि मैंने उसको चूना लगा दिया। तो ये जो अश्वत्थामा था ये एहसान फरामोश था। अश्वत्थामा ने ये एहसान नहीं माना कि मेरी जान इन्होंने बचाई, छोड़ दी नहीं तो मार सकते थे, लेकिन ये बोला कि इन्होंने मेरी बेइज्जती की है। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और वो जो है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पे जिसमें बच्चा था, उत्तरा ने जो है न भीम को पुकारा न अर्जुन को, सीधे भगवान को पुकारा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये
यत्र मृत्युः परस्परम्, यत्र मृत्युः परस्परम्। हे गोविंद, हे ठाकुर जी, आप जो है मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि संसार वालों से क्या मैं मदद मांगूं, ये तो खुद ही मरण धर्मा है। भगवान ने उनके गर्भ में और परीक्षित जी की रक्षा करी। उसके बाद जो है कुंती बुआ के पास में कि बुआ अब बड़े बड़े भैया राजा बन गए, उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई, अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाऊं। कुंती ने कहा कि जब जब मेरे पर कष्ट आए हैं तब तब तू मेरे संग रहा। मेरा तू भतीजा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं तू कोरा भतीजा नहीं है, तू भगवान है। हमारे किसी सौभाग्य के कारण हमारे बीच में तूने जन्म लिया है। तू निराकार भी है और तू नराकार भी है। निराकार और नराकार, नर के आकार का। तू निराकार भी है और तू नराकार भी है, ये मैं जानती हूं। पर जब मैं दुख में रही तो तूने कभी विदा नहीं मांगी, लेकिन आज जब सुख ने दस्तक दी है जीवन में तो मुझसे पहली बार विदा मांग रहा है। क्यों जाना चाहता है? क्या तुझे मेरे सुख अच्छे नहीं लगते? यदि तुझे सुख अच्छे नहीं लगते तो ऐसे सुखों की मुझे भी जरूरत नहीं है। ले जा जा, मुझे तू चाहिए। चांद तारे नहीं, रंगो बू चाहिए, और ये कुछ खिलौने नहीं, मुझको सिर्फ तू चाहिए। इन खिलौनों को मुझे पकड़ा रहा है और मुझसे विदा मांग रहा है। नहीं, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तेरे बिना ये सुखों का मैं करूंगी क्या? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मैं तेरे बिना क्या करूंगी? हाँ, यदि सुखों में तू शामिल रहे तो सुख दे दे, और सुखों में तू शामिल न रहे तो केवल दुख दे दे। है? मुझे तेरे से लेना देना है। तेरे संग में लिपट के सुख चले आए तो मुझे कोई बुराई नहीं, लेकिन तेरे जाते ही सुख रह जाए तो ऐसे सुख की मुझे जरूरत नहीं है। सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उन दुखन की, जो पल पल नाम रटाए। कि बलिहारी उन दुखन की, जो पल पल याद दिलाए। बलिहारी उन दुखन की, जो पल पल नाम जपा। भगवान ने कहा, बुआ तूने पूरा जीवन दुखों में काट दिया, अब तुझे दुख तो नहीं दे सकता, पर यदि तू कह रही है तो मैं सुख में भी रहूंगा और दुख में भी रहूंगा। ध्यान रखिए, दुख तो कड़वा होता ही है, लेकिन सुख को पचाना भी बड़ा मुश्किल है। सुख मीठा तो होता है पर गरिष्ठ बहुत होता है। कब्ज बहुत जल्दी होती है, अहंकार बहुत जल्दी आता है, भगवान का विस्मरण बहुत जल्दी होता है, हैं? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। ये हमारे रीजवास के लोग जब लेट उधर कलसाना से आ रहे हों
और नदी के पल्ले कोने पे थी। यदि ज्यादा लेट है जाए रात में हैं और वहीं पर थी मरगटी, तो फिर हनुमान चालीसा चालू हो जाता है। कैसे हूं करके हनुमान जी नदियां पार कराए दो, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, लेट तो है गाँव। और फिर हनुमान चालीसा बड़े दिल से होता है, हैं? वैसे वैसे हनुमान चालीसा कहाँ याद आता है? पहले हनुमान जी कहाँ याद आते हैं? हैं? और ताजो ताजो रीजवास को कोई बड़ो बूढ़ो मरियो हो, वो देख लो हो, कहू वैसे ने कमजोर दिल के ने बाको देखो हनुमान चालीसा नदी पे, गंभीर नदी पे बाको हनुमान चालीसा रात के बज जाए 10-11 हैं, और 10-11 बज जाए और इधर जो मुंह जतका सरपत्तो बाम तो कोई निकल के धरे भागे। हनुमान चालीसा की स्पीड तो देखो तुम, हैं? न तो राजधानी एक्सप्रेस चलेगी, है न एक वो नहीं चलिए वंदे भारत, न वंदे भारत इतनी तेज चलेगी जितनी तेज बाको हनुमान चालीसा चलेगा, है? क्यों? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। रीजवास को एक आदमी लेट है गो नदी के किनारे पे, जब कलसाना से इधर और नदी के उस पार जब वहां देखी न हवा चली साई साई हैरी सरपत्ते की, वो समझेगा को कोई न कोई गांव को रीजवास को बड़ो बूढ़ो डोल लो है। कौन सा बड़ो बूढ़ो? जो मरगटी में पहुंचो का है, कोई ना कोई डोल लो, आवाज है रही है। तुरंत वाने कही, हे हनुमान जी महाराज, तुम पे 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, कैसे वो गांव में पहुंचा दे आज। हैं? सच्चे दिल से याद कर रहे हैं, पल्ली पार पहुंच जाऊं कैसे हूं करके। 1.25 किलो लड्डू बेसन के या बूंदी के चढ़ाऊंगा, ऐसी बोली बात। हिम्मत करके हनुमान जी ने हिम्मत दी, ताकत दी, जोश आ गो, सोई वो चले आयो नदी पार है गो। और जैसे गांव में घुसे हो तो 1.25 किलो का के अपने आप आए हूं, हनुमान जी तो आए ना, फिर 1.25 किलो का के। तो दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। भगवान कहते हैं बुआ चिंता न करो, मैं सुख में भी रहूंगा और दुख में तो हुई, तुम्हें इसके बाद का तो अनुभव है ही है। भगवान ने जब ये बात कही तो कुंती की आंखें भर आईं। कुंती ने एक बात कही, गोविंद मैं तेरी मां के बराबर हूं और मैं तेरी सगी बुआ हूं और तेरी बचपन से मैं लीलाएं देख रही हूं, लेकिन मुझे एक बात कहनी है, तूने मुझे वो आदर, वो सम्मान और वो प्यार और वो भक्ति दी है जो तूने अपनी मां को भी नहीं दी। भगवान बोले वो कैसे? बोले तेरी मां देवकी, उसके 8 पुत्र थे, तू चाहता तो 8 के 8 आज जीवित होते, तेरी मां के 8 के 8 जीवित होते, लेकिन केवल तुम 2 हो, तू और बलदाऊ, और मैं, मेरे 5 थे। और इतना बड़ा युद्ध भयो जहां में महाभारत में भारत की धरती लाल है गई, और मेरे 5 के 5 आज जैसों के तैसे खड़े हैं। अब बताते ने अपनी मां से ज्यादा मेरे को रक्षा करी कि नहीं, मेरे को सम्मान दिया कि नहीं दिया। तब कहते हैं भगवान बुआ तूने सही समझा, विपत्तियां तेरे बेटों पर ज्यादा आई, जहर दिया गया, लाक्षागृह में जलाया गया, जुआ में हराया गया, लेकिन मां बुआ तेरा जो समर्पण है ना, तेरा जो भाव है ना, उसके बदले में किसी के भाव को तोलना चाहूं तो तोल नहीं सकता।
तू मेरी बुआ होकर के भी मेरी भक्त बनी हुई है, तू मेरी बुआ होकर के भी मेरे समर्पित है। इसका बदला तो ये पांडवों को बचा के नहीं, मैं और भी कुछ करूं तो भी मुझसे चुकाया नहीं जा सकता। एक बात बताऊं भैया, यदि हम आभार मानना चाहें भगवान का तो बहुत बहाने मिल जाएंगे, और शिकायत करना चाहें तो भी बहुत बहाने मिल जाएंगे। कुंती आभार के बहाने ढूंढ लेती है कि मेरे तेने पांचों के पांचों जिंदे रखे हैं, और अपनी मां के तेने 6 मरन दे। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे ऊपर न जाने कितनी विपत्तियां आई होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ठाकुर जी वहां खड़े हुए, हम बचाए, हमारे लोग बचाए। अपने जीवन को जब याद करोगे तो कोई न कोई एहसान मानने का बहाना हमें मिल ही जाएगा, यदि मानना चाहेंगे तो, है? तब कुंती ने अपने कन्हैया से कहा, यदि तू संग में है तो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। मेरे मुरे वो दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। जीवन की नदिया के
दुख भी मुझे प्यारे हैं। बंद करते तब बैंजो उसे दे करके बंद कराया करो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, ये दोनों ही तुम्हारे हैं, ये दोनों ही तुम्हारे हैं। भगवान ने कहा बुआ मैं दोनों में ही तेरे साथ हूं। तब भगवान ने कहा ठीक है, मैं दोनों को ही तेरा प्रसाद मानूंगी, सुख को भी और बोलो भैया दुख को भी। और जब कोई चीज प्रसाद बन जाती है तो फिर वो नुकसान नहीं करती है, न सुख व्यापेगा और न दुख व्यापेगा। कुंती बुआ ने एक बात और कही, लाला मेरी एक प्रार्थना है, मेरे गले में 2 फांसी पड़ी हैं, यदि तू उन फांसियों को तोड़ दे तो बड़ी कृपा हो जाए। संसार के जगत के जितने पुरुष लोग हैं उनके गले में 1 फांसी है और माताओं के गले में 2 फांसी है। केवल कुंती के में नहीं, यहां जितनी बैठी गायें, चाहे नदी जा पार की हो चाहे बा पार की, सबके सब माताओं के गले में 2 फांसियां हैं। फांसी का है राग की फांसी, आसक्ति की फांसी, ममता की फांसी। जगत में जो प्रेम है वो आसक्ति है, ममता है। कथा में, गुरु में और भगवान में जो प्रेम है वो न आसक्ति है न ममता है। बोले क्या? वो भक्ति है। और माताओं को 2 जगह बड़ी आसक्ति होती है, एक मायके में, दूसरी खुद ही बताएंगे। दूसरी कहां? ससुराल में, है ना। और आदमियों की, पुरुषों की ससुराल में होती है? बिल्कुल नहीं होती। पूरी की पूरी अपने मायके में होती है? लेकिन माताओं की दोनों जगह होती है। तो जिनके गले में तो एक ही फांसी है, जे तो वो कोई पकड़ के ले जाओ तो कोई चले जाएंगे, लेकिन जे बिताए बेचारी कहां जाए। एक फांसी इधर खींच रही है, एक फांसी इधर खींच रही है? जितने मायके के प्यारे हैं उतने ससुराल के प्यारे हैं। अब बेचारी क्या करे। कोई मायके की बुराई करता है तो इन्हें बुरी लगती है, और मायके में जाए कोई ससुराल की बुराई करे तो भी बुरी लगती है? बड़ी परेशानी है। मायके में ज्यादा दिन है जाए तो ससुराल जावे को मन करता है, और ससुराल में ज्यादा दिन है जाए, बोलो बोलो, तो मायके को मन चलता है कहने के डोल आऊं, है ना। अच्छा पता है, मायके को जिनको मन कर रहा हो जावे को, फिर धीमे धीमे पोटे वो चालू करते हैं जी, हैं? धीमे धीमे मक्खन लगाएंगी, सेवा करेंगी, फिर धीमे से बात रखेंगी। वैसे तो कोई बात ना है, पर जी कि मेरे गांव रीजवास में कथा चल रही है, तुम भेज दोगे मुझे? यहाँ की जो बच्चियां बाहर होंगी अबे पोट रही होंगी अपने पे घर वाले हैं, मेरे गांव में कथा रो रो जो नाहरी बड़ी मुश्किल से आई है, तुम भले ही मैं और कहूँ फंक्शन में मत भेजियो, मैं घर में कुछ और शादी हो, कुछ और कोई मत भेजियो, पर मैं कथा में चले जान दे हो। और बिन के जब जिनको यहाँ आवे को मन हो तो बिन के नखड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, अब आयो ऊंट पहाड़ के नीचे, बिन की और ज्यादा चढ़ती बनती है। अच्छा, मायके में प्रेम होना, लगाव होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बड़ी बुरी बात है, शादी हो जाने के बाद
बच्ची यदि 24 घंटा फोन पे मायके थी चुपकी रहेगी तो ज्यादा गड़बड़ रहेगी। फिर वो ससुराल वालों को सहन, उनको लगता है कि जब मई चुपकन हो तो मोबाइल ते फोन ते तो फिर यहाँ का रह रही है मई जा हैं। तो धीमे 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 दोनों का निर्वाह करना चाहिए हैं। अच्छा, बहुत सी माताओं को बराबर आसक्ति होती है, लेकिन कुछ माताओं को मायके में ज्यादा झुकाव रहता है। सबको तो नहीं होता, लेकिन कुछ माताओं को मायके में ज्यादा झुकाव रहता है, ससुराल में कम रहता है। तो यहाँ कुंती बुआ यही कह रही है कि मेरे गले में इन दोनों फांसियों को तू मुक्त कर दे, न मेरो ससुराल में रहे और न मेरो मायके में रहे। तो बोले कहाँ राखूं? बोले अपने चरणों में। बोले मेरी लगाओ, मेरी आसक्ति अपने चरणों में। सबसो ममता, जो मेरी ममता बिखरी पड़ी है। इस साउंड में भी ऐसा फंक्शन दबाए तुमसे जो दिमाग पे चोट मार रहा है। सबसो ममता ताग बटोरी, सबसो ममता। कुंती कहती है, हे कन्हैया, मेरी जो ममता दुनिया में बिखरी पड़ी है ना, अब वहां से हटा और सब तंतुओं को, छोटे छोटे तंतुओं जो जेवरी हैं, मैंने एक जगह करके यूं बट ले और अपने हाथन में ले ले। हैं? अपने हाथन में तू ले ले और तू जहां भेजेगो, जैसे चलागो, फिर वैसे मैं चलूंगी तो मैं आनंद आवेगो। सबसो ममता ताग बटोरी, सबसो ममता। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेशु मे, स्नेहपाशमिमं छिन्दी दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। एरी मैया, यहाँ कुंती बुआ एक सीख दे रही हैं। माय को कितनो अच्छा होए, कितनो बढ़िया होए, पर जीवन कहाँ कटेगो? ससुराल में। जीवन तो ससुराल ही कटेगो, मायके तो कटेगो नहीं। और कहूँ विश्वास नहीं होए तो 2 महीना भाभी के यहाँ रह के देख लियो लगातार। न ज्यादा अहंकार हो मायके को, हैं, तो भाभी की छाती पे बाल करने लेके और 2 महीना रह लियो। कोई बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी माता नहीं कर रही, 2 महीना हम नहीं रहेंगे, हैं? तो फिर अच्छी बात है, समझ इतनी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीवन यहीं ते कटेगो। तो जब कबो कोई बात पड़े तो मायके की ज्यादा बड़ाई मत करना, ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती है ना। यही बात कुंती कहती हैं। भगवान ने कहा ठीक है बुआ, मैंने दिया तुमको, तुम्हें सारी मोह ममताओं से मुक्त कर दिया। अब तुम्हारा ध्यान हमेशा मेरे चरणों में लगा रहेगा। बोले बुआ, अब मैं आज्ञा चाहता हूं, मैं द्वारका जाना चाहता हूं, उससे पहले मेरा एक भक्त है, उसके दर्शन और कर लूं। बोले कौन? बोले रणभूमि में पड़े हैं बाणों की शैया पर पितामह भीष्म, मैं चाहता हूं कि उनको और देखता चला जाऊं। पितामह भीष्म घायल हुए हैं लेकिन मर नहीं रहे, क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। इच्छा मृत्यु का वरदान इनको जो मिला था। एक बात आपको बड़ी प्यारी बतानी है मुझे। रावण ने हजारों वर्ष तपस्या करी और अपने शीशों को काट काट के भगवान पे चढ़ा दिया।
उसके बाद में भी इच्छा मृत्यु का वरदान रावण को, बोलो करो भैया, नहीं मिला। हिरण्यकश्यपु हजारों हजारों वर्ष तपस्या करी, लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं मिला। तो अब सोचिए, पितामह भीष्म ने कितने हजार वर्ष तपस्या करी जो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। बोले तपस्या नहीं करी, न शरीर पे मट्टी चढ़ी, दीमक चढ़ी, न हजारों वर्ष तपस्या करी, तो का करे? बोले छोटो सो काम करो। इनके पिताजी थे जिनका नाम था शांतनु, और वो जो है ना सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते थे। बात चल रही है कि जो अपने माँ बाप की सेवा करेगा, अपने माँ बाप की भावनाओं का आदर करेगा, वो हजारों वर्ष की तपस्या से जो नहीं मिला ऐसे वरदान को पा जाएगा। रामायण में गोस्वामी जी लिख के गए हैं, तनय मातु पितु तो सनिहारा। तनय माने होता है बेटा, जो बेटा माता पिता के मन को संतुष्ट करता है, हृदय को संतुष्ट करता है। जो कोई बाप ये कह देना कि भगवान अगले जन्म में वो बेटा दे तो ऐसा दे, तो समझ लियो तुम्हारा बेटा है वो सार्थक है, वो धन्य हो गया बेटे के रूप में वो बेटा। माँ संतुष्ट होकर के, खुश होकर के ये कहे भगवान वो अगले जन्म में यदि बेटा मिले तो ऐसो ही मिले। जो समझियो तुम्हारी तपस्या पूरी है गई, भजन पूरा है गो, भक्ति पूरी है गई, भगवान को भी ये वरदान देना पड़ेगा जो पितामह भीष्म को मिला। तो शांतनु जी महाराज सत्यवती के साथ उनका विवाह करने का जो प्रस्ताव था वो सत्यवती के पिताजी ने ठुकरा दिया था। बोले तुम्हारा पहले से एक बेटा है जिसका नाम जो है ना, पहले उस समय पितामह भीष्म नाम नहीं था, देवव्रत नाम था। तो देवव्रत जो है ना वो पहले से ही है, मेरी बेटी वहां दासी बनने के लिए जाएगी। तो अब वो धर्म संकट में पड़ गए। ये बात भीष्म पितामह को यानी देवव्रत को पता लग गई। उन्होंने पिताजी से पूछा नहीं, बात भी नहीं कही, सीधे जाकर के सत्यवती के बाप के पास में गए। उन्होंने कहा क्या समस्या बताइए। बोले समस्या ये है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं दोनों भुजाएं उठा करके और ये शपथ लेता हूं कि मैं जिंदगी भर इस गद्दी पर बैठूंगा नहीं और इस गद्दी पर बैठने वाले की हमेशा मदद करूंगा, सेवा करूंगा, और मेरे तन से भी कोई बेटा पैदा नहीं होगा जो इस गद्दी का हकदार न बन जाए। इसलिए मैं भी आजीवन ब्रह्मचारी रह करके और इस गद्दी की सेवा करूंगा, मैं प्रण करता हूं। और कोई शंका बोलो। इतने में तो सत्यवती और सत्यवती के बाप की आंखों से अश्रुपात हो गया। ऐसा इंसान तीनों कालों में मिलने वाला नहीं है। अपने बाप के लिए पूरी जिंदगी, अपने पिता की खुशी के लिए पूरा जीवन। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी, आजकल बेटाओं का कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि माँ बाप के बंटवारे कर रहे हैं। माँ एक तरफ और बेटा बाप एक तरफ हैं। 3 बालक हैं तो उसमें बांट हो रहा है कि 2 महीना तेरे जा, 3 महीना तेरे जा, 3 महीना
तेरे जा। और एक ये है जिन्होंने ये वरदान पाया। कैसे पाया? अपने बाप की खुशी के लिए और अपनी होने वाली मां की खुशी के लिए। उसने कहा और कोई आपको शंका हो बताइए। बोले ना ना कोई शंका नहीं। तो बोले मैं अपनी मां को ले जाऊं। रथ में बैठा करके और सत्यवती को पिता यानी देवव्रत ले जा रहे थे। रास्ते में सत्यवती ने रोक करके बोला एक मिनट रथ रोको। बोले अभी मेरा और तुम्हारे पिताजी का विवाह नहीं हुआ, अभी मेरी एक प्रार्थना और स्वीकार करो। बोले बताओ। बोले जब मैं तुम्हारे पिताजी से मेरा विवाह हो जाएगा तो तुम मेरे बेटे हो जाओगे, मैं तुम्हारी मां। उससे पहले मैं तुम्हारे एक बार पांव छूना चाहती हूं, क्योंकि मैंने ऐसा महापुरुष इस धरती पर न सुना है और न देखा है। तो ये मौका फिर मेरे पास नहीं रहेगा, उससे पहले इस मौके का एक बार मुझे फायदा उठाने दीजिए। मैं तुम्हारे चरण छूना चाहती हूं। ऐसा महापुरुष मुझे मेरे दर्शन करने को मिल रहा है और मेरा बेटा बन करके रहेगा, फिर तो मैं पांव नहीं छू पाऊंगी। पांव छूने को जैसे ही सत्यवती झुकी, देवव्रत ने हाथ पकड़ लिए। बोले सांसारिक रस्में जब होंगी तब होती रहेंगी। मैंने तो जब से सुना कि मेरे पिताजी ने आपको चाहा है, मैंने तो उसी समय से आप में अपनी मां के दर्शन किए हैं। मैं तो अभी से तुम्हारा बेटा हो गया हूं। कभी कभी खून के रिश्तों से दिल के माने हुए रिश्ते बड़े होते हैं। आप कैसी बात कर रही हो मां? आप मेरी तब भी मां रहोगी और अब भी मेरी मां हो। तो सत्यवती ने कहा कि ऐसा बेटा पाकर के मैं धन्य हो गई, ऐसा बेटा पाकर के मैं कृतकृत्य हो गई। भैया ये कथा ये कहती है कि शांतनु ने और माता सत्यवती ने दोनों ने मिलकर के पिता में भीष्म को ये वरदान दिया था कि बेटा यद्यपि हम देवता नहीं है और लेकिन हम बाप तो हैं। हमारी दिल की ये दुआ है, ये आशीर्वाद है, ये वरदान है कि जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। तो जो मां बाप की सेवा को जिन्होंने तपस्या समझा, ऐसी संतान वरदान को प्राप्त करती है। कैसे वरदान को? जो हजारों वर्ष में रावण भी न पा सका, हजारों वर्षों में हिरण्यकश्यप न पा सका, उसे बिना हजारों वर्षों के केवल मां बाप की खुशी, मां बाप को खुशी दे करके पिता में भीष्म पा गया। ना जरूरत उसे ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप। ये द्वापर युग की कथा है। और त्रेता युग में ऐसे ही एक बेटा अपने माँ और अपने बाप की खुशी के लिए समुद्र को लांग जाता है और जब सीता माता को अपने उनके पति के आंसुओं को जाकर के सुनाता है, दिखाता है, तो वही मां आशीर्वाद देती है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, बहुत करहे
रघुनायक छोड़। न कोई तप किया, न कोई यज्ञ किया है? देखो तो सही, केवल इतने में पा गया। रावण ने क्या क्या किया, हिरण्यकश्यपु ने क्या क्या किया, और न जाने कितने ऋषि मुनि संत महात्मा ने क्या क्या किया। लेकिन इच्छा मृत्यु के दो ब्रह्मचारी, एक द्वापर का और एक बोलो बोलो त्रेता का, और केवल काय से पा गए? तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार, दुर्लभ जननी सकल संसारा। छोड़ चिंता सभी, ना गमों से डरो, बूढ़े माँ बाप की आप सेवा करो। बूढ़े माँ बाप की आप सेवा करो। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार, मगर एक बार ना बदले। एक बात कहूं, बचपन में बेटा 100 बार मांगता है ना रोटी, तो 100 बार देती है माँ। दिन में देती है, रात में देती है, शाम को देती है, दोपहर को देती है। लेकिन बुढ़ापे में 3 बार भी माँ मांग जाए तो औलाद ये कहती है ना कि बुढ़ापे में डोकरा स्वाद कर रहा है, बुढ़ापे में डोकरी स्वाद कर रही है। उन कपूतों को मैं क्या कहूं, जिन्हें ये शर्म नहीं आती कि तुमने 100 बार मांगी थी, 100 बार दी थी। जबकि तुम्हें भूख नहीं थी, तुम स्वाद कर रहे थे। तुम्हें टॉफी दी, चॉकलेट दी, बर्फ खिलाई, जाने क्या क्या जो तुमने मांगा, जबकि उस समय इतनी समृद्धि नहीं थी। उस समय दिया तुमको, हमको है। आज तो हमारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद हम जब जो ये कहते हैं तो धिक्कार है। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार, मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद, मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई संतान, मगर माँ बाप ना बदले। वो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, झेली गमों की है, सहते गमों की मार, मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद, मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद, मगर माँ बाप ना बदले। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। आज राम स्वयं चल करके, कृष्ण स्वयं चल करके क्या करें कुंती से,
आज मुझे अपने भक्त के दर्शन करने जाना है। पिता में भीष्म के दर्शन करने भगवान जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तनय मातो पितो तो सने हारा, तनय मातु पितु तो सने हारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है। आ, 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 हो संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उनकी करनी सामने उनके आती है। पड़ती दुखों की है, पड़ती दुखों की मार, मगर माँ का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले हैं। बदल गई संतान मगर माँ बाप ना बदले। छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। अपने माँ बाप की आप सेवा करो, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसने चिंता करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है। जिसने पैदा किया वो ही भगवान है। जिसने पैदा किया वो ही भगवान है। जिसने पालन किया वो ही भगवान है।
उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं। उसके जीवन में, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं। जिसके दिल में छवि अपने माँ बाप की, जिसके दिल में छवि अपने माँ बाप की। एक बात का ध्यान रखना, माँ भोरी हो सकती है, बावरी हो सकती है, बिना पढ़ी लिखी हो सकती है, हो सकता है बोलना चालना ना आता हो, लेकिन माँ करुणावान न हो ऐसी नहीं हो सकती। माँ तुम्हारे साथ तुम्हारा बुरा देखे ऐसी नहीं हो सकती। माँ तुमको बर्बाद कर दे ऐसी नहीं हो सकती। अरे से बोलना नहीं आता, बहुत पुराने जमाने की है ना, बिना पढ़ी लिखी है, लेकिन वो तुम्हारा भला चाहती है। वो मंदिर में जाती है तो तुम्हारे लिए ही भगवान से कुछ मांगती है। वो जब कहीं किसी से संत से मिलती है तो अपने बेटे के बारे में पूछती है, अपने बारे में नहीं पूछती। भगवान से भी अपने लिए नहीं मांगती। कभी तेरी पढ़ाई मांगती है तो तेरी नौकरी मांगती है, तो कभी ब्याह मांगती है, तो कभी नाती मांगती है, हैं? इसमें उसके अपने लिए क्या है बताओ जरा। अपनी कमर में दर्द होता है उसे भूल जाती है, बच्चे की कमर पर आयोडेक्स मलती है, हैं? अपनी एड़ियां फटी रहती है, बच्चे के छोटे से बच्चे की एड़ियों में सरसों का तेल मलती है। माँ बावरी हो सकती है, भूरी हो सकती है, पर माँ गद्दार नहीं हो सकती। माँ भगवान है। डांटता है पिता तो है उसका सबब, माँ की ममता को समझेगा मूर्ख तू कब। माँ की ममता को समझेगा पागल तू कब। माँ की करुणा को, माँ की करुणा को समझेगा पागल तू कब। डांटता है पिता तो है उसका सबब, डांटता है पिता तो है उसका सबब। माँ की सेवा न कर पाओ कोई बात ना, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है संतान से। क्या? एक शब्द बड़ा कड़वा होता है उसे मत बोलना। क्या? कुछ लोग मैंने ऐसे सुने हैं जो ये कह देते हैं माँ बाप से कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये कलेजा फाड़ शब्द है। इसे सुनने के बाद माँ का कलेजा और बाप का कलेजा फटता नहीं है, सब कर्म हो जाते हैं। तुम सेवा नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारी तो जबरदस्ती हो तुम हमारी सेवा करो। वे तो अंतिम सांस तक ये कहते हैं कि हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, कोई बात ना है बेटा, हम तो कर लेंगे। वो तो ये कह रहे हैं, लेकिन ये तो मत कहो कि तुमने हमारे साथ किया ही क्या है। ये कलेजा फाड़ने वाला शब्द है। मेरी संतान से ये प्रार्थना है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है, जितने यहां संतान बैठी है और जिनके माँ बाप जिंदा हैं, जरा उनके पास जाकर के कहना, जिनके माँ बाप नहीं उनसे जाकर के कहना कि माँ बाप कैसे होते हैं। क्योंकि जब तक भरे पेट मिल रहा है ना, तब तक अन्न की कदर नहीं है ना, पानी की कदर नहीं है। ऐसी जब तक माँ बाप मिल रहे हैं ना फ्री में, तब तक माँ बाप की कदर नहीं है। जाकी माँ नहीं रही, जाको बाप नहीं रहो, जरा वहां से जाके पूछना माँ क्या होती है और बाप क्या होता है।
हो डांटता है पिता तो है उसका सबब, माँ की ममता को समझेगा पागल तू कब, माँ की ममता को समझेगा मूर्ख तू कब। वो रधा है वो खुश, वो सदा है वो खुश, हाँ न हुआ है दुखी, वो रहा है हाँ खुश, ना हुआ है दुखी। जिसने बातें सुनी अपने माँ बाप की, जिसने बातें सुनी अपने माँ बाप की, जिसने डांटे सुनी अपने माँ बाप की, जिसने डांटे सुनी अपने माँ बाप की। देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी। हम लोग खुशियों को बटोरने, कोई जयपुर जा रहा है, कोई भरतपुर जा रहा है, कोई आगरा जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, खुशियों को बटोरने, लेकिन खुशियों को जीवन में प्रदान करने वाले घर में बैठे हैं। रास्ता भटक गए हैं हम लोग। खुशियां जहां से मिलती हैं पीछे छोड़ दिया है, और खुशियों को कैद करने, पकड़ने, पिंजरे में बंद करने के लिए खुशियां उनका रास्ता देखती हैं, जो अपने माँ बाप की खुशी का सामान बन जाता है। वो देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी। ना मुसीबत डरा पाए उसको कभी, ना मुसीबत डरा। हरि बोल। कौन से पिता में भीष्म है ये? किसका बल था इनके पास? जरा सोचिएगा। त्रेता युग में एक अवतार जिनके कंधे पर हर समय फरसा रहता है, जब वो जनक की सभा में पहुंचे तो बड़े बड़े मुछंदर राजा डर के मारे कप कपाते हुए उस कुर्सियों के नीचे घुस गए। कल्पना करिएगा, त्रेता युग में जनक की सभा में जिस समय परशुराम का प्रवेश हुआ है, तो राजा बड़े बड़े महीपति और कप आते हुए परशुराम जी आ रहे हैं, परशुराम जी आ रहे हैं, ये पता चला तो कुर्सियों के अपने सोफाओं के नीचे छुप गए। जो सहस्राबाहु अर्जुन, जिसके हजारों भुजाएं थीं, पृथ्वी पर उसके सामने कोई टिकता नहीं था, जिसका छेदन परशुराम जी ने किया। और वो परशुराम जी द्वापुर में पिता में भीष्म को ललकारते हैं, ए मूर्ख, तेरे को पता है? याद कर परशुराम की, उसकी जनक की सभा को, याद कर सहस्राबाहु को, अरे याद कर मेरी वीरताओं को। ये माँ बाप की दुआओं के बल पर खड़ा हुआ, माँ बाप के साए में खड़ा हुआ, आशीर्वाद के नीचे इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर के खड़ा हुआ एक पिता में भीष्म जैसा साधारण सा व्यक्ति। क्या था? परशुराम के सामने देखो क्या है,
लेकिन एक ही चीज है, इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए खड़ा है। इसलिए एक बात कहते हैं पितामह भीष्म कि जिस समय तुम जनक की सभा में गए, जिस समय सहस्रा बाहु था, आपने वीरता दिखाई होगी। इस समय पिता का सेवक, माँ का सेवक पितामह भीष्म खड़ा है, आप अपना फरसा चलाइए। आप सब जानते हो परशुराम को पीछे हटना पड़ा है? देखती उनका रास्ता यहाँ, हर खुशी जिसने सेवा करी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी। नाम एक शब्द कहूंगा, एक कैरियर बनाने वालों, एक कैरियर की चिंता करने वालों। कुछ लोग कहते हैं माँ बाप के चक्कर में अपना कैरियर खराब कर दें, माँ बाप के चक्कर में अपना कैरियर खराब कर दें। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरी प्रार्थना है, कैरेक्टर को बेच करके, बर्बाद करके कैरियर को लपकने वाले लोगों, कैरेक्टर पहले संभाल के रखना, कैरियर तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। देखती उनका रास्ता यहाँ, हर खुशी जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, ना मुसीबत डरा पाए उनको कभी, ना मुसीबत डरा पाए उनको कभी। दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की, दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की, क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप, जिसने सेवा करी अपने हम लोग कह तो देते हैं पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। किसने दिया? इंद्र ने, वरुण ने, कुबेर ने, महादेव ने? न तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। हम लोग ढूंढ रहे हैं उस कन्हैया को, कहां? द्वारका में, कहां? बद्रीनाथ में, कहां? वृंदावन में, गोवर्धन में। और कन्हैया उसे ढूंढते ढूंढते जा रहा है कहां? कुरुक्षेत्र में। पितामह भीष्म को ढूंढते ढूंढते दर्शन देने अंतिम समय पर हम लोग गाते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हम गाते हैं लेकिन वो स्वयं दर्शन देने के लिए कुंती से कह रहा है, मुझे मेरे भक्त के दर्शन करने जाना है, दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जाना है। क्यों? जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की।